आसमान में गूंजती बर्फीली आवाज सुनकर फेंक झुंझे और बाकी लोगों के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। तुरंत उनकी नजरें उस जगह पर केंद्रित हो गईं जहां आग का तूफान गायब हो गया था। वहां दो नहीं, तीन आकृतियां उनकी नजर की रेखा में दिखाई दी। जो तीन लोग दिखाई दिए थे उनमें से दो अज्ञात बूढ़े थे। वे क्रमशः काले और सफेद वस्त्र पहने हुए थे। स्पष्ट रंग के कारण दूसरों के लिए उन्हें पहचानना आसान था। इस समय इन दोनों के चेहरे पर एक छायादार भाव था। एक शाखा हॉल नष्ट हो गया था। अगर कोई मामले की जांच करे तो यह संभावना है कि मौजूद हॉल ऑफ सोल के सभी सदस्य जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। जब सबकी नजरें इन दोनों पर घूम गईं, तो उनकी नजरें उस आकृति पर रुक गईं जो उन दोनों के बीच में थी। एक पल में उनके हाव भाव थोड़े दिलचस्प हो गए। उस आकृति की हालत वर्तमान में ज्याओ यान से ज्यादा बेहतर नहीं थी। वह भी उसी तरह ताजे खून से लथपथ था। उसके वस्त्र के बाहर जो त्वचा दिख रही थी उसमें काफी मात्रा में खून और मांस दिखाई दे रहा था। उसकी आस्तीनें पहले ही पूरी तरह से उड़ चुकी थीं। इसके अलावा उसकी आस्तीनों से लगातार ताजा खून टपक रहा था। उसका एक हाथ तो गायब हो गया था। बूढ़े भूत छाई झिंग के इस दयनीय तरीके को देखकर, चाहे वह फेंक झुंझे हो या बूढ़ा मोगो, सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तुरंत उसके दिल ने ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली। अंत में कई हैरान आंखें ज्याओ यान की ओर मुड़ गईं, जो जी यान की बाहों में था। यह आदमी, उसने वास्तव में अपने 9 सितारा डूझोंग की ताकत पर भरोसा किया था ताकि एक 5 सितारा डूझुन के शिखर पर एक विशेषज्ञ को इस तरह के दयनीय तरीके से बदल सके। गल्प। बूढ़े मुगू ने मुंह में लार भर ली, जबकि उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। जिन आंखों से वह ज्याओ यान को देखता था उनमें एक अतिरिक्त भय और खुशी थी। उसे खुशी थी कि ज्याओ यान ने उस समय उसके खिलाफ ऐसे भयावह अग्नियां